एक बात ध्यान रखो दोस्तों, उस व्यक्ति से कभी भी नफरत मत करो जो तुमसे जेलस फील करता है, क्योंकि वही तो एकमात्र ऐसा इंसान है जो एक्सेप्ट करता है कि तुम उससे ज्यादा बेटर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी कर्म फलदाता, आपकी राशि के स्वामी शनै सैटर्न जो कि न्याय के देवता हैं, वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर 2024 में। अब ये शनि जो मार्गी होंगे, आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे मार्गी हो जाने के बाद, इसी विषय पर बहुत डिटेल में बताऊंगा आज आपको कि शनि आपके हाउस, कौन से हाउस में मार्गी होंगे, कहां पर उनकी मार्गी दृष्टि पड़ेगी, आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, ये जानेंगे बहुत डिटेल में। बस आपका फोकस होना चाहिए यहां पर, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब करते हैं शुरुआत। मकर राशि है आपकी, ओके। तो मकर राशि के स्वामी बनते हैं कौन? शनिदेव। शनि की दृष्टि है आपके 4th हाउस में, आपके 8th हाउस में और आपके 11th हाउस में। मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी 15 नवंबर से और आपके 2nd हाउस में हो जाएंगे शनि मार्गी। सबसे पहले मार्गी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो, मार्गी का मतलब होता है कि ग्रह अपनी सही गति पे ट्रांजिट करते हैं। सही गति पे ट्रांजिट करना यानी कि आम भाषा में अपनी सही गति पे चलना, ठीक है। और वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति पे ना चल पाना, स्लो हो जाना, वक्र हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो गति अच्छी होती है मार्गी, अपना एक अच्छा फलाफल, एक सही फलाफल, एक अच्छा रिजल्ट दे पाता है प्लैनेट। तो शनि होंगे मार्गी। अब 2nd हाउस किस चीज का होता है? हमारे मुख का होता है, ठीक है। जैसे 1st हाउस होता है हमारे सर का, 2nd हाउस होता है हमारे मुख का, 3rd हाउस होता है हमारे यहाँ का, 4th हाउस चेस्ट का, 5th हाउस पेट का। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो 2nd हाउस हमारे मुख का होता है, ठीक है। अब 2nd हाउस में शनि मार्गी, यानी कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे थे ना, तो 15 नवंबर के बाद तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये चीज यहां पर देखो, प्रेडिक्शन बहुत डिटेल में होगी। 2nd हाउस में शनि मार्गी, सबसे पहले कि आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आपको कहीं पर अपने आप को प्रूफ करना है, किसी अपने के सामने या किसी एक अच्छे काम में प्रेजेंटेशन देनी है और जहां पर आपको बेनिफिट होना है। ये शनि वहां पर आपको ना अड़चन दे रहे थे, ठीक है। जहां पर आपको अपनी प्रूफ करना है, अपने टैलेंट को छिपाना नहीं है, अपने टैलेंट को दिखाना है। तो ये अब शनि मार्गी हो जाने के बाद ये चीज अच्छी देखी जाएगी कि आपके अंदर वो एक कला आएगी बोलने की, जहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को दबा रहे थे, तो वो चीजें बेटर हो जाएंगी, राइट। अब ये 2nd हाउस मुख का तो होता ही है, दांतों से, यानी कि डेंटल इशू यहीं से देखे जाते हैं। डेंटल यानी कि दांतों का अच्छा होना और खराब होना 2nd हाउस है। यहां पर जिन व्यक्तियों को, मकर राशि को, आप उस चीज को रिलेट कर लेना, ठीक है। जिन व्यक्तियों को दांतों से संबंधित अगर कोई परेशानी थी या बार बार आप ऐसी चीजों से रिलेटेड परेशान हो रहे थे, दिक्कतों का सामना कर रहे थे आप, तो ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद निश्चित वहां से भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। यानी बेनिफिट मतलब कि अब आपको दांतों से रिलेटेड तकलीफें नहीं होंगी या कुछ ना कुछ रास्ता निकल कर आएगा। अब तीसरी चीज यह है कि 2nd हाउस हमारे परिवार का होता है, हमारी जितनी भी फैमिली है, हमारा खुद का परिवार, ये 2nd हाउस है। 2nd हाउस में शनि मार्गी, एक चीज बोल देता हूं आपको, ये फैमिली प्लानिंग को लेकर तो अच्छा है ही, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 5th हाउस, शनि एस्पेक्ट टू 4th हाउस, तो 4th हाउस सुख सुविधाओं का होता है और इसके साथ शनि 2nd हाउस यानी कि कुटुंब परिवार का भी होता है। तो कुटुंब परिवार को लेकर अगर आप किसी तरीके की कोई प्लानिंग कर रहे थे, परिवार के साथ घूमना फिरना, परिवार के साथ समय बिताना, परिवार को लेकर कुछ करना या परिवार के साथ कुछ ना कुछ आपकी प्लानिंग थी, तो ये 15 नवंबर के बाद अच्छी देखी जाएगी वो, ठीक है ना। ये चीज अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको कि जिन व्यक्तियों की वाणी पे दोष था, वाणी में दोष लगा हुआ था, इसका मतलब कि अपने परिवार में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं फैमिली में, परिवार में, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट होना, फिर भी बहस होना, ये मार्गी हो जाने के बाद निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा, ठीक है ना।
यानी कि जो भी बहस थी, जो भी आर्गुमेंट्स है वो दूर होंगे। अब एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे के चक्कर में थे ना, नशा, जुआ, लॉटरी, कैसीनो या जो भी इन चीजों में बहुत ज्यादा जा रहे थे, जो व्यक्ति मकर राशि वाले व्यक्ति, ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद मार्गी एक सही दिशा, एक सही दशा, एक सही रास्ता आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जुआ, लॉटरी, सट्टा, नशा, जो भी ड्रिंक वगैरह इन सब में पड़ रहे थे, तो थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि बेटर देखा जाएगा 15 नवंबर के बाद। अब इनकी दृष्टियों पे बात कर लेते हैं जरा सा। ये धन का भी होता है, हाँ, तो जब आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो शनि सेकंड हाउस में वृद्धि, जहां शनि बैठते हैं वृद्धि करते हैं, और हम अपने कर्मों को, अपनी चीजों को वहां पे लगा भी रहे होते हैं, तो धन भी एकत्र करेंगे यहाँ पे आप, यानी कि बढ़ जाएगा। अब शनि की जो दृष्टि है फोर्थ में, मैंने बताया आपको इस वाले हाउस में है। ठीक है, फोर्थ हाउस सुख सुविधाओं का। सबसे पहले वक्री थे शनि, और आपकी माता को इशू था, आपकी माता के बैक पेन, आपकी माता के पैरों में जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ ना कुछ दर्द होना, तो ये भी थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ देखा जाएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं, किसी चीज में भी डील करते हैं, कहीं बड़ी काम में डील करते हैं, तो एक तो जल्दबाजी में मत कीजिएगा आप, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। हाँ, अंतिम चरण है, बिल्कुल लास्ट चरण चल रहा है, लेकिन चल रही है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, खासकर तो प्रॉपर्टी में और कोई बहुत बड़ी चीज डील करते टाइम। ठीक है, चलिए, अब ये फोर्थ हाउस सुख सुविधाओं का होता है। सुख सुविधाओं पे शनि का दृष्टि करना, शनि का देखना, यानी कि सुख सुविधाओं में थोड़ा सा विराम लगा देना। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा फुल स्टॉप कर देना। यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई चीज को खरीदना चाहते हैं और काफी टाइम से खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एकदम प्लान बन रहा है आपका, लेकिन प्लान बनते बनते फिर वो डिले हो जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कोई मशीन लेने की सोच रहे हैं, कोई लोहा खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज आप कोई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, या फैमिली में कुछ चीज लाने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शनि वक्र दृष्टि उसमें डिले करती है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बस प्लैनेट्स कहीं उनकी दृष्टि होती है, कहीं खराब होते हैं, तो उसमें अड़चन और रुकावटें डालते हैं। तो यहाँ पर रुकावटें थी, मार्गी होने के बाद 60-70% वो रुकावटें क्लियर होगा। आप प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, फ्लैट्स में डील करना चाहते हैं, या किसी जमीन जायदाद में कुछ आपका ऐसा कार्य है, या कुछ भी आपका लोहे का, कंस्ट्रक्शन का, मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बदलाव होते हुए जरूर देखेंगे 15 नवंबर के बाद। ठीक है, अब शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस में, ये वाले हाउस में भी पड़ेगी, मार्गी शनि की दृष्टि। यहां पर उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र और डिटेल एनालिसिस, रिसर्च, ये सभी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। शनि का मार्गी शनि का दृष्टि होना 8th हाउस में, यानी कि डिटेल में जाना चीजों को लेकर। डिटेल में जाना मतलब कि जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उसके बिल्कुल डिटेल तक उस चीजों को सीखना, बिल्कुल डीप नॉलेज लेना। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको अभी भी यहां पर कहूंगा कि 8th हाउस में सूर्य के घर पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि पॉलिटिक्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी पॉलिटिशियन क्षेत्र में है, पॉलिटिशियन करियर है आपका, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है अपने नेम फेम पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। इसके साथ एक चीज और कहूंगा कि आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर भी आपको अपने नेम फेम पे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना होगा विशेष। ठीक है, ये मैं आपको जरूर कह रहा हूं। शनि की दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी। यहां पर दोस्तों धन स्थान में खुद शनि बैठे हैं और 11th हाउस में देख रहे हैं, यानी कि 11th हाउस में देखने का सीधा सा अर्थ है कि आप काफी टाइम से अपने प्रमोशन को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, अपने करियर ग्रोथ को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बड़े चिंतित थे। अगर अपने करियर को लेकर अगर चिंतित थे, खासकर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, यहां पर एक चीज कहूंगा आपसे कि अब चांसेस हैं, हालांकि 100% तो नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 है, शनि की दृष्टि को इतना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन मार्गी शनि होंगे तो फिर भी ग्रोथ होने की संभावना है। और मैं एक पर्सनली एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, कि इतने टाइम बाद, इतने समय के बाद शनि की 7.5 खत्म हो रही है। 7.5 साल बाद शनि की 7.5 खत्म होगी आपके जीवन में। किसी के शनि अच्छे हैं, किसी के शनि खराब है, किसी के शनि बिल्कुल एवरेज हैं, लेकिन एक बहुत 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 बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा मार्च 2025 के बाद। ये मैं आपको पहले ही बता देने वाला हूँ। इसके लिए बहुत स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊँगा। एक तो मकर राशि 2025 कैसा रहेगा पूरा साल आपके लिए, इसके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, तो बने रहेगा चैनल में दोस्तों। और क्या उपाय करना है आपको, सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, शनि का बीज मंत्र करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।